हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बहुपद का भाग करना सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, दिख रहा होगा क्या है आपको, बहुपद का भाग करना सीखे। बहुत ही कम समय में आसान तरीका से बताने वाले हैं, ठीक ना। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से सभी कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे दो पद है, एक पद और ये दूसरा, तो दो पद हुआ। अब बाकी बीच में देखिए यहाँ पे बहुत सारे पद है, तो बहुपद बोल सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे x-2 से कहा जाए, जैसे कि x3 + 3x² - 12x + 4 को डिवाइड करने के लिए कहा जाए इस दो पद वाले अंक से इस बहुत सारे बहुपद को। तो कैसे करेंगे, तो चलिए बहुत ही आसान ट्रिक से सीखेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या कह रहा है, जैसे x है और यहाँ पे x³ है। तो कहने का मतलब है हमको ये देखना है कि इस x से x³ को कैसे भाग लगा। ये कन्फ्यूजन सबको दिमाग में आता है, तो इसको दूर करेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो फ्रेंड्स बीच में होता है ना, यहाँ पे जो भाज्य बोलते हैं इसको हम ऊपर में लिखते हैं। पहले देखिए यहाँ पे ऐसे x³ है तो x³ लिख लेंगे बटे में। यहाँ पे इससे हमको भाग लगाना है तो उसको नीचे लिख देंगे, मतलब पीवटी क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में। उसका देखिए यहाँ पे x³ कह रहा है, तो x³ कह रहा था 3 बार x लिख सकते हैं, x गुने x और बटे में एगो x ये है क्योंकि भाग तो हमको इसी से लगाना है ना। देखिए यहाँ पे जो भाग के रूप में अगर आता है, जो कटने वाला होता है उसको काट देते हैं, तो इससे काट देंगे, जो बचेगा क्या बच रहा है, एगो x और ये यहाँ पे तो कितना 2x बच रहा है, मतलब कह सकते हैं x²। तो आपको कितना से लगाना होगा, तो ये आपको जो निकल कर आए भागफल आपका निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, भागफल। और यहाँ पे x² लिख देंगे। फिर देखिए यही भागफल से हमको क्या करना होता है, इस दोनों से गुना करना होता है। किस तरह से, इस तरह से कॉलन में लेंगे, जैसे x² ब्रैकेट में जैसे x-2 है ना, तो x-2 लिख देंगे, सॉरी इस तरह से घेरेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, जब अब इससे तो लगा दीजिए तो ये भागफल आ गया। इस भागफल से हमको ये दोनों को लगाना है, इससे भी हमको आना चाहिए ना। चलिए इससे हम इस तरह से लगाएंगे, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ x मतलब x² है, यहाँ पे x है, तो क्या होगा, इसका मतलब 2x हुआ। इससे जो गुना करेंगे तो 2x यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब x² इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी x³ लिख सकते हैं, मतलब x³ हो जाए 2x और 1x, तो x³ हो जाएगा। उसमें माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिएगा। वहाँ पे फिर देखिए x² है और यहाँ पे 2 है, तो x² को और 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो आप जो ये आया है ना फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चलिए x³ - 2x² है, तो चलिए यहाँ पे x³ माइनस में क्या होगा, यहाँ पे 2x² और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे चिन्ह बहुत मायने होता है। प्लस माइनस का चिन्ह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस हो तो माइनस ही दे दिए हैं। चलिए दोनों प्लस में यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो क्या है, दोनों प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इससे आपको जब लगा है, जो भागफल आया है इससे जो हम गुना किए हैं आपको बता दिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आया है ना, समझिए इससे भी निकल कर आपको आ गया। तो कहने का मतलब इस तरह से भी समझ सकते हैं, x से हम x² से भाग लगाए हैं, तो कहने का भाग देने पर क्या होता है, जुड़ जाता है अंग्रेजी का जो मतलब अंक होता है, जो लेटर होता है, तो x³ हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे। और 2 से अगर समझ देखिए एक तरह से 2 से अगर x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 2x² होता है, मतलब जुड़ जाता है आपस में। इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक ना। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह यहाँ पे उल्टा मान कर चलना होता है। चलिए यहाँ पे दोनों अगर सेम दिख रहा है, एक ही फेस में दिखेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे। चलिए कैंसिल कर दिए, प्लस माइनस होता है तो हमें क्या मानकर चलना होगा, प्लस, क्योंकि उल्टा नेगेटिव मानना होता है चिन्ह को। चलिए तो प्लस जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा, 5x लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे x² दोनों एक ही फेस में है। तो हमें यहाँ पे दर्शाता क्या है, x जो कितना x है, तो मतलब 5x बचा, क्योंकि 3x और 2x, 3 2 5x, मतलब x² को आपको कोई वैल्यू नहीं, दोनों तो मतलब सेम है इसलिए नहीं है। चलिए माइनस में 12 है तो 12 हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 12x है तो x भी लिख दिए। चलिए हमको यही करना होगा कि भाग विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या करना होता है कि इसको अगर इस तरह से भी देखते हैं, चलिए हम पहले आपको इस तरह से लिख देते हैं, में लिखेंगे जैसे सॉरी p की बटे q के रूप में, भिन्न के रूप में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5x है तो 5x ऊपर लिख दीजिएगा, बटे में कितना, एक बहुपद यहाँ पे उठाते हैं, जैसे x को उठाते हैं तो x लिख देंगे। ये x से ये x कट जाएगा, कितना आपको आया, 5 आया। चलिए ये 5 को आप यहाँ पे लिख सकते हो, भागफल में चाहो तो यहाँ पे लिख दो। जैसे चिन्ह आपको ध्यान रखना होगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह दे देते हैं, ठीक ना। और ये 5 जो आया है ना, इसी 5 को करना क्या होगा, आपको ये दोनों को फ्रेंड्स क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लिख देना होगा, क्या, ये ब्रैकेट में, तो 2 माइनस सॉरी x है, यहाँ पे x - 2 लिख देंगे। उस तरह से देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, गुना के रूप में आप गुना के रूप में आपको दिख रहा होगा, क्या गुना के रूप में दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे 5 को अगर x से गुना करें कितना होगा, 5x होगा।
और देखिए यहाँ पे 5 को अगर 2 से गुना करते कितना होगा, माइनस के चिन्ह है तो माइनस ये रहेगा, 15 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये लिखना होगा इस जगह पे, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे लिख देंगे तो इस तरह से जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 5 लिख देंगे यहाँ पे। उसका देखिए क्या था आपको, देखिए यहाँ पे 5x माइनस 10 आया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 5x माइनस है तो प्लस लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसका देखिए घेर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में है तो क्या होगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा। दोनों अगर एक फेस में दिखे तो कैंसिल कर सकते हैं, घटा देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। 5x से 5x को घटाते हैं तो उसके बाद में माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है तो हम माइनस ही दे देंगे। उसका देख सकते हैं यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 12x में से अगर 10 घटता है तो कितना होगा, 2x होता है, तो 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसका देखिए प्लस में 4 है, प्लस में 4 है तो प्लस में 4 लिख दीजिए। चलिए आपको इसको भी ट्रिक से हम बनाना चाहते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या आपका ये जो आपको 2x है ना, पहले हम एक ही पद को उठाते हैं और एक पद मतलब एक पद यहाँ से उठाएंगे, इसको बटा में लिखेंगे। उसका देखिए यहाँ पे 2x का हरा है तो एगो x से एगो x कट जाएगा, जो बचेगा वही ना आप लिखिएगा भागफल में। तो यहाँ पे आप भागफल में आप माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 आपको इसी 2 से फ्रेंड्स करना क्या होगा, ये दोनों को गुना करते हैं, मतलब इस रूप में लिख सकते हैं ना, सॉरी यहाँ पे इससे x माइनस 2 से, मतलब जो भाज्य जो होता है भाज्य होता है इससे, तो x माइनस 2 हमने जो है यहाँ पे लिख दिया है, ये दोनों से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2x हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस रह जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना 4 हो जाएगा। तो मतलब क्या आया आपको, देखिए यहाँ पे 2x माइनस 4 आया, तो यहाँ पे आप 2x माइनस 4 लिख सकते हैं। इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 से इस 2 को गुना करते हैं तो कितना 2x ही होगा, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह ही रहेगा। उसके बाद देखिए इस 2 से फिर इस 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़ने गुना करने पर भी आपको 4 आएगा और जोड़ने पर भी 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। उसका देखिए यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में है तो चिन्ह एक ही, मतलब क्या होगा, प्लस प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और दोनों एक फेस में हो गया तो कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, चिन्ह उल्टा हो जाता है। उसके बाद में दोनों जब जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, मतलब प्लस में आपको 8 है, यही आपका शेषफल हुआ। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।